हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी का लेक्चर जो है, ये थर्ड यूनिट का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में बात करेंगे। जो सवाल हैं उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए आप कि बीएससी फर्स्ट ईयर वनस्पति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं बॉटनी। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है यूनिट थर्ड फाइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को क्यों क्लासिफाई किया गया? देखो, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसी भी चीज़ को वर्गीकृत क्यों करते हैं, क्योंकि एल्गी बहुत सारे हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो उनको एक साथ पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए हम वर्ग बनाते हैं अलग अलग, जिससे एक जैसे कैरेक्टर वाले एल्गी को एक ग्रुप में रखें। तो इसीलिए उनके पिगमेंटेशन के आधार पे, उनके आवास के आधार पे, उनमें किस टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे आप जानते हो क्लोरोफिल ए बी सी डी अलग अलग होते हैं। जिंतोफिल है, फाइकोजिंथिन है, फाइकोएरिथ्रिन है। ये सब क्या होते हैं? कैरोटिनॉइड्स हो गया। तो ये जो पिगमेंट हैं इनके आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो ये सब बेसिस हैं, आधार हैं, जिनके आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ से लगभग 2 एमसीक्यू बनने के चांस रहते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट कमेंट में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लासीफाई करना रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, इसलिए पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमको केयरफुली पढ़ना है पूरा। बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर भी जो पॉइंट मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, वो आपको साथ साथ नोट करना है। इसमें कई सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने मत के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उनके क्लासिफिकेशन पे पूरा फोकस करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं अलग अलग पैटर्न पे करवाती हैं पेपर। जैसे कि हम कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, वीबीएसपीयू जौनपुर की बात करें, इसके अलावा अवध यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, या डीडीयू गोरखपुर हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको क्लास फ़ायदा जरूर देगी। ठीक है। तो एल्गी के क्लासिफिकेशन में पहली बात तो, एल्गी कई टाइप के होते हैं। एल्गी हैव इवॉल्व्ड इन मैनी डाइवर्स फॉर्म्स। अ सिंगल एल्गल स्पीसीज में चेंज शेप, composition and color in a single day depending upon the availability of light, energy, nutrients, temperature and pH of the medium। मतलब कहने का ये है कि कोई एक सिंगल एल्गी, एक ही एल्गी एक दिन में कई प्रकार से वो अपने शेप को बदल सकती है, उसका कंपोजिशन, उसका रंग, कलर बदल सकता है। अगर जिस मीडियम में वो प्रेजेंट है उस मीडियम का सिस्टम बदल दिया जाए, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, पीएच चेंज कर दिया जाए, एसिडिक से बेसिक कर दिया जाए, जो पोषण माध्यम है, न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए, उसको चेंज कर दी, एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होती है ना, जो लाइट फॉल करती है, जैसे क्लोरोफिल होता ही है इसमें, तो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सब चीज़ें अगर चेंज कर रहे हो तो एक एल्गी अपना कंपोजिशन और शेप दिन भर में कई बार बदल सकती है। ठीक है। तो इस टाइप के एल्गी पाए जाते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इनटू टेक्सोनोमिक ग्रुप फॉलो द सेम रूल्स एज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड प्लांट्स। कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हम जो स्थलीय प्लांट हैं, लैंड प्लांट्स, उनके लिए जो रूल आईसीबीएन ने दिया है, आईसीबीएन जानते हो ना, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम जैसे लैंड प्लांटों का नेमिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से एल्गी का भी होता है। इसमें भी फाइलम होगा,
फाइलम या डिवीजन बोलेंगे हम, यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, फाइलम यूज करते हैं एनिमल में। तो यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन, क्लास होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो सब क्लास भी होगा, उसके अलावा ऑर्डर भी होगा इसमें, फिर उसके बाद में फैमिली आएगा, क्या आएगा, फैमिली आएगा, फिर हम बात करेंगे जीनस की, जीनस के बाद में स्पीसीज। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी होता है। साइंटिफिक नेम किसी भी एल्गी का लिखोगे तो पहले जीनस का नेम होगा, फिर उसके बाद में स्पीसीज का नेम होगा, स्पीसीज, ठीक है, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। तो ये रूल बेसिक वही फॉलो होंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग सफिक्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गी। मतलब इसमें सफिक्स आप जानते ही हो, डिवीजन में फाइटा लगता है, क्या लगता है, फाइटा। अब जैसे कि क्लोरोफिल ए कंटेनिंग, अगर ए और बी किसी एल्गी में क्लोरोफिल ए कामा बी प्रेजेंट है तो उसको हम क्लोरोफाइसी में रखते हैं, तो उसके लिए जो डिवीजन होगा वो होगा क्लोरोफाइटा, मतलब उसमें पीछे हम लगा देंगे फाइटा, तो डिवीजन के लिए सफिक्स यूज होता है फाइटा। ऐसे ही सब डिवीजन के लिए फाइटिना, क्लास के लिए फाइसी, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, ये सब होते हैं ना क्लास, साइनोफाइसी। सब क्लास के लिए आप फाइसिडी यूज करते हो, ऑर्डर के लिए एल्स यूज करते हो, सब ऑर्डर के लिए इनेल्स, फैमिली के लिए एसी यूज करते हो, ठीक। एसी और फाइसी में अंतर है, क्लास के लिए फाइसी है, फैमिली के लिए एसी है, और सब फैमिली के लिए ओईडी यूज किया जाता है। तो ये सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। डिवीजन के लिए फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटिना, इसी तरीके से क्लास के लिए फाइसी, ये जो दिए हुए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। अब अगर हम मेन कैटेगरी बात करें तो उसमें एल्गी में, एल्गी की मेन कैटेगरी जो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी होती हैं, क्लास, मेन क्लास इसमें जैसे कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इसके अलावा फियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अगला इसी में आता है जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी, और नंबर 5 है साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, ठीक। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्लास हैं, इंपॉर्टेंट क्लास हैं, इनके मेंबर भी हमको पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन में ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो साइनोफाइसी है इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया या बीजीए बोलते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। तो ये तो आप जानते ही हो, बड़ा बड़ा मोटा मोटा। इसके अलावा जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय फ्रिस, ये साइंटिस्ट हैं, फ्रिस के द्वारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गी का दिया गया है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज गिवन बाय F.E. फ्रिस इन हिज बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो फर्स्ट एल्गी का क्लासिफिकेशन किसने किया था, फर्स्ट टाइम किसने एल्गी को क्लासीफाई किया, F.E. फ्रिस ने। और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि F.E. फ्रिस जो साइंटिस्ट थे इनकी बुक का क्या नाम था, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन 1-1 नंबर वाला बन जाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन टाइप, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो पिगमेंटेशन था, इन्होंने पिगमेंट के आधार पे क्लासीफाई किया। अब फ्लैजिला असिमिलेटरी प्रोडक्ट,
थैलस स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिनके आधार पे इन्होंने क्लासीफाई किया था। पहला है पिगमेंटेशन टाइप, सेकंड है फ्लैजेला एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, थैलस स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके का रिप्रोडक्शन है उसी के अनुसार इन्होंने 11 क्लास बनाए थे। कितने? 11 क्लास बनाए थे। इंपॉर्टेंट मैंने 5 आपको लिखवाए हैं, इसके अलावा इन्होंने 11 क्लास बनाए थे और इसमें कई सारे ऑर्डर आएंगे सब में, ठीक। ही डिवाइडेड एल्गी इनटू द 11 क्लासेस। टोटल 11 क्लासों में इन्होंने एल्गी को डिवाइड किया। तो फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन F.E. फ्रिश ने दिया था। इनके बुक का नाम द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बेसिस क्या थे इनके क्लासीफाई करने के। तो पहला है पिगमेंटेशन टाइप ऑफ फ्लैजिला एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, थैलस स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्लासीफाई किया था, ठीक। तो यहाँ पे आइए देखो फर्स्ट क्लास क्या है। क्लास फर्स्ट क्लोरोफाइसी, जिनमें ग्रीन एल्गी आते हैं, हरे शैवाल। कौन से? हरे शैवाल इसमें रखे गए हैं, ठीक। थोड़ा सा जूम कर दूं तो और अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा। हरे शैवाल फर्स्ट क्लास। द मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं 99% बोल सकता हूं कि इस बार भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में कौन से पाए जाते हैं। तो ये जो पिगमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइकोलॉजी में। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्लोरोफाइसी, जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं एंड जेंथोफिल्स। तो ये मेन पिगमेंट हैं क्लोरोफाइसी के। क्लोरोफाइसी क्लास में कई सारे ऑर्डर्स बनाए गए। द क्लास क्लोरोफाइसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर्स, मतलब इसमें 9 ऑर्डर बनाए गए। ऑर्डर मतलब हिंदी में बोलते हैं गण, ठीक। फर्स्ट था इसमें वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स। अब देखो ऑर्डर में हम सफिक्स लगाते हैं एल्स, तो सब में ऐसे एल्स लगा होगा। वॉल्वोकेल्स में स्पीसीज इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़नी है वो कौन सी है? वालवाक्स। सेकंड ऑर्डर था क्लोरोक्रोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, जिसमें हमको क्लोरेला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लोरेला, क्लोरेला। यहाँ पे वालवाक्स पढ़ना है, वालवाक्स। थर्ड ऑर्डर था यूरोट्राइकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, जिसमें आपका यूलोथ्रिक्स आता है। क्या आता है? यूलोथ्रिक्स। अब ये सभी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कैसे? आपसे पूछ लेगा कि यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है या ब्राउन एल्गी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना यूरोट्राइकेल्स किसमें है? क्लोरोफाइसी में आता है। यूलोथ्रिक्स हरी एल्गी होगी, ठीक, सवाल होगा। फोर्थ ऑर्डर है क्लेडोफोरेल्स, जिसमें क्लेडोफोरा आता है आपका। क्या आता है? क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। फिफ्थ में है कीटोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स जिसमें फ्रिसेलिया आता है, फ्रिसेला। सिक्स्थ ऑर्डर है उडोगोनियल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उडोगोनियम। उडोगोनियम जो है, उडोगोनियम काफी इंपॉर्टेंट है। उडोगोनियम के ड्वार्फ मेल पे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। उडोगोनियम के ड्वार्फ मेल, ठीक, बौना मेल जो होता है इसमें नर, उस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट क्लास था क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में इन्होंने 9 ऑर्डर बनाए जो कि इस तरीके से हैं। 6 ये हो गए और बाकी 3 यहाँ पे रखे हुए हैं, देखिए। सेवेंथ था कंजुगेल्स, कंजुगेल्स जिसमें आपका जिग्निमा आता है। क्या आता है? जिग्निमा स्पीसीज है एल्गी। 8 है साइफोनेल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। साइफोनेल्स और कैरेल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जिग्निमा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइफोनेल्स में वाउचेरिया आता है। क्या आता है? वाउचेरिया, उचेरेरिया नहीं, उचेरेरिया बैंक्रोप्टाई तो निमेटोड होता है।
जिससे फाइलेरियोसिस होता है। ये वाउच एरिया है, वुचर एरिया वाउच एरिया दोनों अलग, उसमें डब्ल्यू होता है, वी नहीं होता है। ठीक। 9 नंबर पे है आपका ऑर्डर कैरेल्स, जिसमें आपका कारा आता है। क्या आता है? कारा। कारा फिक्स है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है कारा से। कारा से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। सेकंड क्लास है इसमें, क्लास बी, क्लास जेंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी। इसमें पीले हरे शैवाल आते हैं। कैसे आते हैं? पीले हरे शैवाल, पीले हरे शैवाल रखे गए हैं। अब देखो बीएससी में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, आपको मैं बता दूं एकदम सीधे शब्दों में। एक तो सिर्फ पास होना चाहते हैं, एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक। एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए उनको, कुछ करना है आगे। पास वाले कौन है? ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने वाले नहीं है, हो सकता है ये एसएससी की तैयारी करते हो, ठीक, यूपीएससी की करते हो, किसी भी करते हो, कोई भी तैयारी करते हो, यूपीपी की करते हो, या कोई और तैयारी करते हो सकता है ना। तो उनको सिर्फ डिग्री से मतलब, ग्रेजुएशन से मतलब, इस तरीके के। अब चाहे आप इस तरीके के हो या इस तरीके के, मेरी बात कान खोल के अच्छे से सुनना। आप मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक, यूपीएससी, उसमें आपको ऑप्शनल चूज करना होगा। ऑप्शनल, हालांकि आप हिस्ट्री वगैरह चूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है काम। लेकिन जब आप बीएससी कर रहे हो तो ऑप्शनल में आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हो। ठीक। तो यहाँ आपको पूरा फोकस करके पढ़ना है। इसके अलावा जो पास वाले हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास देख लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पास हो जाएंगे। इस फंडे में अभी पढ़े नहीं हो तुम। ये बीएससी है, 12th पास कर लियो, ठीक है, बढ़िया है बात, लेकिन बीएससी का गेम अभी तुम नहीं समझ पाए हो। खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस से पास हो जाओ, ऐसा बहुत कम होता है। आपको क्लासें तो करनी पड़ेंगी, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपका काम होगा। अच्छे नंबर वाले हैं जिनको आगे एमएससी करना है, पीएचडी करना है, इसी साइड में जाना है साइंस में, तो वो तो भाई रेगुलर क्लास करते हैं, उनको तो कहना ही नहीं। इसीलिए बच्चे जुड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्लास कम देखते हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का डाल दूँ, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, खूब सारे देखते हो सब लोग। तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों का एनालिसिस करता हूँ, इसके बाद मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक। तो आपको क्लासें सभी अटेंड करनी पड़ेंगी, एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब आप अच्छे नंबर ला पाओगे। वो बात अलग है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, पास होने भर से ज़्यादा भी क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, लेकिन बात, समस्या ये है, क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो सभी आ जाएंगे। आपके अगर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 70 मेरे बताए हुए आएंगे, यह मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वही बताए आ रहे हैं, समस्या ये है आपको बताए क्वेश्चन वहां तक याद रहेंगे, भूल जाओगे। इसलिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन अपने आप से सोल्व कर पाओ, कैसा भी घुमा के आ जाए। तो क्वेश्चन तो वही आएंगे, लेकिन आप रट के जाओगे, भूल जाओगे, ऑप्शन रट के जाओगे कि पहले का सी सही था, कोई ज़रूरी हो क्वेश्चन पहले नंबर पे मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक। तो आपको कंसेप्ट तो सीखने ही पड़ेंगे, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा टाइम निकालिए, 3-4 घंटे रोज़ सेल्फ स्टडी करिए, लेक्चर देखिए, नोट करिए, चीज़ों को समझिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक। और वैसे भी आपके पास समय बहुत है, सबके पास इतना ही समय होता है। जो यूपीएससी क्लियर करता है उसके पास भी, प्राइम मिनिस्टर हैं या सीएम हो, सबके पास उतना ही समय। ठीक। एक बहाने बनाने वाला व्यक्ति जो दिन भर बैठा रहता है उसके पास भी उतना ही समय, समय तुम्हारे पास भी उतना ही। पूरा फोकस करो, टाइम निकालो, पढ़ो। पढ़ने के लिए टाइम नहीं तो फिर और क्या करोगे आखिर? कहाँ ले जाओगे समय, क्या करोगे समय? सेकंड क्लास है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी में येलो ग्रीन एल्गी आते हैं, पीले हरे शैवाल, पीले हरे शैवाल आते हैं। ठीक। पीले हरे शैवाल। द मैन पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटिनॉइड मतलब बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्लास की, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे जाने के चांस है तो पिगमेंट वाले से।
जेंथोफाइसी में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए लिख देता हूँ। आप लोग पीडीएफ यही मिलेगा, उससे पढ़ोगे तो जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा होगा तो थोड़ा फोकस ज्यादा करते हैं ना, पता है मुझे। द प्लास्टिड्स आर विदाउट पायरिनोइड एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल। ये बेसिस है इसका, किस बेस पे ये जेंथोफाइसी में मेंबर रखोगे? मान लो आप कोई नई एल्गी को रिसर्च किए तो उसको कैसे किस क्लास में रखोगे? आपने देखा उसमें क्लोरोफिल ए और ई है, बीटा कैरोटीन है, जेंथोफिल है, प्लास्टिड विदाउट पायरिनोइड है, उसके जो प्लास्टिड हैं उसमें पायरिनोइड है ही नहीं, रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल है। तो आपने मैच किया, जेंथोफाइसी के कैरेक्टर से मैच किया, उठा के जेंथोफाइसी में रख दिए। क्लोरोफाइसी से मैच किया तो उसमें रख दिए। ठीक, तो ये इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसमें चीजें और भी होती हैं। इसमें टोटल 4 ऑर्डर बनाए गए। कितने ऑर्डर थे? 4 ऑर्डर थे इस क्लास में। जेंथोफाइसी में टोटल 4 ऑर्डर थे। कितने थे? 4 ऑर्डर। 4 ऑर्डर कौन कौन से थे? हेटेरोक्लोरिडेल्स, पहला था हेटेरोक्लोरिडेल्स। ठीक, हेटेरोक्लोरिडेल्स में हेटेरोक्लोरिस आता है, क्लोरोमीबा आता है, यही सब स्पीसीज आती हैं। कौन सी स्पीसीज? जो एग्जाम्पल हैं इसमें कौन कौन से हैं? हेटेरोक्लोरिस, हेटेरोक्लोरिस। और इसमें कौन आता है? क्लोरोअमीबा, क्लोराअमीबा, क्लोरोअमीबा। ठीक, ये स्पीसीज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो याद रख सकते हो वरना नहीं। सेकंड ऑर्डर जो है इसमें वो आता है हेटेरोकोकेल्स, हेटेरोकोकेल्स। वो दूसरा है, वो है हेटेरोक्लोरिडेल्स, ये है हेटेरोकोकेल्स। हेटेरोकोकेल्स में मिक्जोक्लोरिस आता है, मिक्जोक्लोरिस। ठीक, मिक्जोक्लोरिस ये एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारी स्पीसीज आते हैं, लेकिन हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि हम आपको मैन वही कंसेप्ट पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड इसमें क्लास जो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है हेटेरोट्राइकेल्स, हेटेरोट्राइकेल्स। हेटेरोट्राइकेल्स में स्पीसीज आती है माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा। फोर्थ ऑर्डर हेटेरोसाइफोनेल्स, हेटेरोसाइफोनेल्स, हेटेरोसाइफोनेल्स। इसमें आपकी स्पीसीज आती है बोट्रीडियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोट्रीडियम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, ये पीला हरा सवाल है, याद रखना। येलो ग्रीन एल्गी है बोट्रीडियम। अब आगे हम बात करते हैं क्लास थर्ड की, क्राइसोफाइसी। क्लास थर्ड, क्लास सी बोलो या थर्ड बोलो, क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी। ठीक, क्राइसोफाइसी जो है इसमें टोटल 3 ऑर्डर आते हैं। कितने? इस क्लास में 3 ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर। बाकी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अगला क्लास है क्लास डी, फोर्थ क्लास। जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम खूब बताएंगे आपको। बेसिलेरियोफाइसी, ये इम्पोर्टेंट है। क्लास फोर्थ क्लास है बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। ये सभी नोट करना है। बेसिलेरियोफाइसी जो है इसमें क्या आते हैं? डाइटम्स आते हैं। क्या आते हैं? डाइटम्स, डाइटम्स।
जिनको सुनहरे शैवाल बोलते हो, गोल्डन एल्गी, क्या बोला जाता है? गोल्डन एल्गी बोलते हैं इनको। येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी, येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक। ये नाम भी पूछ लिया जाता है। बेसिलेरियोफाइसी में डाइटम्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है डाइटम वाला, कि डाइटम्स किस में आते हैं, तो ये किस में आते हैं? बेसिलेरियोफाइसी में आते हैं, जो कि आपको सीधा एज इट इज याद रखना है। जहां से क्वेश्चन आता है मैं सीधा वो आपको बता देता हूँ। इसको जो है दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने ऑर्डर हैं? दो ऑर्डर बनाए गए हैं इसमें, दो ऑर्डर। पहला ऑर्डर है इसमें सेंट्रेल्स, सेंट्रेल्स, सेंट्रेल्स जो है इसमें, और सेकंड ऑर्डर है पीनेल्स, पीनेल्स, ठीक। अब हम पांचवें क्लास की बात करते हैं, क्लास क्लास 5 या ई बोलो आप, ठीक। क्रिप्टोफाइसी, 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 क्रिप्टोफाइसी में भी दो ऑर्डर हैं। क्रिप्टोमोनेडेल्स, ऑर्डर इसमें दो हैं। क्रिप्टोमोनेडेल्स, क्रिप्टोमोनेडेल्स, सेकंड है इसमें क्रिप्टो कोकेल्स, ठीक, क्रिप्टो कोकेल्स। क्लास नंबर 6 है डीनो फाइसी। क्या है? डीनोफाइसी। इसमें 6 ऑर्डर है। कितने ऑर्डर हैं? ऑर्डर इसमें 6 है। इसके बाद में आता है क्लोरोमोनेडिएस, क्लोरोमोनेडी, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7, क्लोरो मोने डिनेई। इसमें एक ही ऑर्डर है, सिर्फ एक ऑर्डर है, ठीक। अगला है यूग्लिनेसी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 युगले निनेई, युगले निनेई। इसमें युगलीना भी आता है। क्या आता है? युगलीना, ठीक। इसमें जो है आपके एक ही ऑर्डर था, लेकिन इसमें क्लास कई सारे थे, ठीक। फैमिली कई सारी थी, फैमिली। यूग्लिनेसी थी जिसमें यूग्लिना वगैरह आता है आपका, और एस्टेसिएसी आती है, पैरेनिमेसी आती है, तो ये फैमिली है। इसके बाद जो 8वीं क्लास है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट थी, ठीक। इसमें आपका यूग्लिना आता है, ये याद रख सकते हो, यूग्लिना, ठीक। क्लास 9, 9th क्लास जो है ये है आपकी फियोफाइसी, फियोफाइसी मतलब भूरे शैवाल, भूरे शैवाल, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी, ठीक। ए ई, ब्राउन एल्गी। इसमें 9 ऑर्डर थे टोटल। कितने ऑर्डर थे? टोटल 9 ऑर्डर। इसमें ऑर्डर 9 थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्टोकार्पेल्स, पहला ऑर्डर था इक्टोकार्पेल्स। इक्टोकार्पेल्स में आपको याद रखना है स्पीसीज, एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, ठीक। इसके अलावा सेकंड जो ऑर्डर था टीलोटेरिडेल्स, टीलोटेरिडेल्स,
टीलोटेरिडेल्स। थर्ड ऑर्डर है आपका क्यूटरेलियल्स। फोर्थ ऑर्डर स्पोरो चैनल्स। ऑर्डर नंबर 5 डैश में स्टियल्स। ठीक, 6 नंबर है आपका लेमिनेरियल्स। लेमिनेरियल्स। ठीक, लेमिनेरियल्स में एग्जाम्पल आपको लेमिनेरिया का याद रखना है। लेमिनेरिया ये स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आता है स्पेसिलेरियल्स। नंबर 7 स्पेसिलेरियल्स। 8 नंबर आता है डिक्टियोटेल्स। डिक्टियोटेल्स जिसमें आपका डिक्टायोटा आता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। डिक्टियोटा क्या आता है? डिक्टियोटा। डिक्टियोटा या डिक्टायोटा बोलते हैं जिसको। 9 नंबर ऑर्डर है फ्यूकेल्स, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूकेल्स में आपको एग्जाम्पल याद रखना है फ्यूकस और सरगेसम। फ्यूकस एंड सरगेसम। सरगासम और फ्यूकस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, ये सभी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस की अगर बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में मेनली क्लोरोफिल ए और सी मिलता है। क्लोरोफिल ए कामा सी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें फ्यूकोजेंथिन होता है पिगमेंट। कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन होता है। स्टोरेज होता है जो फूड स्टोरेज मैनिटोल के रूप में। मैनिटोल कामा लेमिनेरिन। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा मिक्जोफाइसी वगैरह आता है। हम बात करते हैं अब सीधा क्लास नंबर 9 की। क्लास 9 रोडोफाइसी। जिसको रेड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड एल्गी मतलब लाल शैवाल। ये ज्यादातर समुद्री होते हैं। मैक्सिमम स्पीसीज जो होती हैं इसकी वो सी वाटर में रहती है। कहाँ? सी वाटर में। ठीक, समुद्री होती है। कैसी होती है? समुद्री आवास होता है इनका मैन। ठीक, इसमें क्लोरोफिल ए कामा डी और फाइको एरिथ्रिन मैन होता है। ठीक, फाइको एरिथ्रिन इसमें पाया जाता है। आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन कौन पाया जाता है? आर फाइको एरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। ठीक, स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है किसके फॉर्म में?
फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके लिए, जहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो इसमें 9 ऑर्डर होते हैं, टोटल 7 ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर कितने होते हैं? 7। फर्स्ट ऑर्डर है बेंजियल्स, बेंजियल्स, जिसमें पोरफायरा याद रखना है आपको, पोरफायरा। सेकंड ऑर्डर है निमेनियोनेल्स, जिसमें आपको बैटरेको स्पर्मम याद रखना है, बैटरेको स्पर्मम, जो कि एक फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी। ठीक, फ्रेश वाटर रेड एल्गी, स्वच्छ जली लाल शैवाल। थर्ड ऑर्डर आता है इसमें जिलीडियल्स, जिलीडियल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पीसीज आपको याद रखना है जिलीडियम, जिलीडियम, कौन सी आती है? जिलीडियम। नंबर 4th ऑर्डर है इसमें क्रिप्टोनिमियल्स, क्रिप्टोनिमियल्स, क्रिप्टोनिमियल्स। नंबर 5 जिगार्टिनेल्स, जिगार्टिनेल्स। इसमें आता है आपका ग्रेसिलेरिया और कोंड्रस, कोंड्रस कामा ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। ये जो ग्रेसिलेरिया, कोंड्रस है और जिलीडियम है, ये अगार बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अगार, अगार, अगार। ठीक, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगार अगार किससे मिलता है, तो आपको याद रखना रोडोफाइसी की एल्गी से मिलता है, लाल शैवाल से। नंबर 6 है ऑर्डर रोडीमेनियल्स, रोडीमेनियल्स। रोडीमेनियल्स जो है, इसमें आपका गैस्ट्रोक्लोनियम आता है, गैस्ट्रोक्लोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ऑर्डर है 7th सिरेमिनेल्स, सिरेमियल्स, सिरेमियल्स। इसमें आपका पॉलीसाइफोनिया आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आता है? पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। अब हम बात करते हैं अगले क्लास की, क्लास नंबर 10, क्लास 10। 10th क्लास है मिक्जोफाइसी, 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 या इसी को बोलते हैं साइनोफाइसी। क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी, या आप बोलते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हो? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ऑर्डर्स होते हैं पूरे, इसमें कितने ऑर्डर होते हैं? 5 ऑर्डर। ठीक, इसमें आपको क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल ए मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलेगा, बीटा कैरोटीन, और इसमें सी फाइकोसाइनिन होता है, सी फाइकोसाइनिन देखने को मिलता है। ये मेन कैरेक्टर है इसके। इसके अलावा इसमें सेलवाल जो होती है, सेलवाल, वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी? म्यूकोपॉलीमर, म्यूकोपॉलीमर
पॉलीमर्स की बनी होती है। ये इम्पोर्टेंट है इसके, ठीक। और फूड मटेरियल जो होता है, स्टोर फूड मटेरियल, स्टोर फूड मटेरियल, स्टोर फूड मटेरियल इसमें होता है साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक। टोटल इसमें 5 ऑर्डर होते हैं। कितने ऑर्डर होते हैं? 5 ऑर्डर। पहला ऑर्डर है इसमें क्रोकोकेल्स, क्रोकोकेल्स। सेकंड ऑर्डर है केमीसिफोनेल्स, केमीसाइफोनेल्स। थर्ड नंबर है प्लूरोकैप्सेल्स। फोर्थ आता है इसमें नोस्टोकेल्स, नोस्टोकेल्स, जिसमें आपका नोस्टोक आता है। कौन आता है? नोस्टोक। और फिफ्थ नंबर जो आपका है वो होता है स्टिगोनिमेटेल्स, स्टिगोनिमेटेल्स, ठीक। स्टिगोनिमेटेल्स। लास्ट क्लास जो आपका है, क्लास 11th, लास्ट क्लास, क्लास तो भाई पूरे हो गए, अब तो कोई नहीं बचा है, ठीक। तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन है एल्गी का। इस तरीके से आपको सभी पॉइंट याद करने हैं, जितने मैंने स्पीशीज जिस ऑर्डर में क्लास में लिखवाई है वो आपको याद रखना है। फूड मटेरियल कौन सा किसमें होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो भी याद रखना है। इसके अलावा पिगमेंट जो जिसमें है, क्लोरोफिल, बस यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन से। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सभी याद रखनी है। नोट्स आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।